वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। आशावादी लोग ज्यादा जीते हैं और बेहतर निवेश भी करते हैं। लंबी उम्र का विज्ञान और वेल्थ बनाने का विज्ञान व्यक्तित्व से जुड़ी एक ही खूबी की ओर इशारा करते हैं। मैं पहले भी निवेश की एक आम सोच के उलट लगने वाली सच्चाई के बारे में लिख चुका हूँ। निराशावादी लोग समझदार लगते हैं और आशावादी लोग पैसा बनाते हैं। अब पता चला है कि आशावादी लोग शायद ज़्यादा लंबी जिंदगी भी जीते हैं, इतनी लंबी कि अपने रिटर्न का फ़ायदा उठा सकें। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने मेरा ध्यान एक ऐसी रिसर्च की ओर खींचा जिसे ध्यान से पढ़ने लायक समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ों को जोड़ती है जिनकी मुझे खासी परवाह है: अच्छी सेहत और समझदारी भरा निवेश। ली और उनके साथियों की रिसर्च ने लोगों को लंबे समय तक ट्रैक किया और पाया कि जो लोग आशावाद के मामले में सबसे ऊपर वाले चौथाई हिस्से में थे, वे 11 से 15% ज़्यादा लंबे समय तक जिए और उनके 85 साल की उम्र तक पहुंचने की संभावना सबसे कम आशावादी समूह की तुलना में 1.5 से 1.7 गुना ज़्यादा थी। खास बात यह है कि रिसर्चर्स के स्मोकिंग, डाइट, एक्सरसाइज, शराब पीना, डिप्रेशन, बीएमआई और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का कंट्रोल करने के बाद भी ये नतीजे सही साबित हुए। यानी आशावादी लोगों की लंबी उम्र सिर्फ इस वजह से नहीं थी कि वे सिगरेट नहीं पीते और सुबह टहलने जाते हैं। एक अलग मेटा एनालिसिस जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों के डेटा को शामिल किया गया, इसने पाया कि आशावादी लोगों में दिल से जुड़ी घटनाओं का जोखिम 35% कम था। एक अन्य यूसीएसएफ लैब ने पाया कि निराशावादी सोच का संबंध कोशिकाओं की तेज उम्र बढ़ने से है। अब इससे पहले कि हम ज़्यादा उत्साहित हो जाएं, इस रिसर्च को संतुलित नज़र से पढ़ने के लिए एक अहम सावधानी ज़रूरी है। साथ साथ होना वजह होना नहीं होता। ये अध्ययन दिखाता है कि आशावाद और लंबी उम्र साथ दिखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे की वजह हो सकता है कि कुछ जेनेटिक, माहौल से जुड़े या स्वभाव के फैक्टर्स दोनों चीज़ों में योगदान देते हों, यानी सकारात्मक सोच और लंबी उम्र में। रिसर्च दिलचस्प है, लेकिन ये कोई कंट्रोल्ड प्रयोग नहीं है। फिर भी चाहे वजह का सवाल कुछ भी हो, इस रिसर्च से एक नतीजा सच में दिलचस्प है। लेखकों ने साफ कहा है कि आशावाद बदला जा सकता है। ये कोई ऐसी स्थायी व्यक्तित्व गुण नहीं है जो या तो जन्म से हो या ना हो। निवेश से इसका रिश्ता लगभग साफ दिखता है, फिर भी इसे स्पष्ट कर देना ठीक है। मैं 2017 में ही इस पर लिख चुका हूँ, जब मैंने कहा था कि सफल निवेशकों के लिए एक खूबी ज़रूरी है: आशावाद। इसके बिना कुछ भी काम नहीं करता। निराशावादी के पास निवेश ना करने की हमेशा कोई ना कोई वजह होती है। वैल्यूएशन बहुत ऊंचे हैं, ग्लोबल माहौल अनिश्चित है, ये सेक्टर मुश्किल में दिख रहा है। और निराशावादी अक्सर जानकार भी लगते हैं, क्योंकि डर की कहानी का कोई ना कोई भरोसेमंद रूप हमेशा मौजूद रहता है। आज का फैशनेबल रूप है एआई डूमरिज्म, यानी पूरा भरोसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खत्म कर देगा, दौलत कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाएगी और भविष्य में निवेश करना बेकार हो जाएगा। हर पीढ़ी की तरह ये भी अपनी पसंदीदा तबाही की कहानी को पूरे बौद्धिक भरोसे के साथ पकड़ लेते हैं और उसी के सहारे कुछ ना कुछ करने को सही ठहराता है। ये बात कि टेक्नोलॉजी ने बार बार पुराने ढांचे बदले हैं और फिर अर्थव्यवस्था को और बड़ा बनाया है, डूमर्स को ज़्यादा परेशान नहीं करती। इस साल की शुरुआत में मैंने फिर लिखा था कि बाजार गिरने के समय नकारात्मक आवाज़ें सबसे ऊंची हो जाती हैं, ठीक उसी समय जब उन्हें सुनने वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लंबी उम्र वाली रिसर्च इस निवेश वाली दलील में एक नया पहलू जोड़ती है। ये इशारा करती है कि खतरों पर बार बार सोचना, हर नतीजे को तबाही मान लेना और हर बात में सबसे बुरा अर्थ निकालना जैसी निराशावाद की मानसिक आदतें सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए ही नुकसानदेह नहीं है, वे शरीर के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं। वो निवेशक जो बाजार में गिरावट के कारण सो नहीं पाता, जो कीमतें बार बार देखता रहता है, जो हर उतार चढ़ाव को आर्थिक पतन की शुरुआत मान लेता है, वह सिर्फ कम रिटर्न की कीमत नहीं चुका रहा होता, इसकी कीमत उससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। इसके उलट आशावादी निवेशक वो नहीं है जो जोखिम को नज़रअंदाज करे या ये मान ले कि बाजार हमेशा ऊपर ही जाएंगे। संतुलित निवेशक आशावाद बस एक भरोसा है कि उत्पादक एसेट समय के साथ वेल्थ बनाएंगी, इंसानी काम अपने आप ढल जाएगा और बढ़ेगा, और अस्थायी झटके लंबे रास्ते की दिशा नहीं बदलते। इस भरोसे को हर मार्केट साइकिल में बार बार सही साबित होता देखा गया है। जैसी स्थिति अभी है, ये सोच रिटर्न के लिए अच्छी लगती है और संभव है कि सचमुच ये जिंदगी के लिए भी अच्छी हो।